बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ब्रिजेश लता मैम के चैनल में। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 हिस्ट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 इसका हम कर चुके हैं। आप पार्ट 1 देखने के लिए मेरे चैनल में जा सकते हैं। आपको नोट्स के माध्यम से पूरा चैप्टर समझाया गया है। पार्ट 2 आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सिचुएशन में आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन होगा, रिवोल्यूशन आउटब्रेक होने लग जाएगी, यानी रिवोल्यूशन स्टार्ट होगा। क्या फ्रांस के लोग कुछ चाहेंगे कि उनके जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबके बीच में चेंज हो। तो कैसे हुआ? आफ्टर सब्सिस्टेंस क्राइसिस प्रपोजल ऑफ टैक्स इंक्रीज। लुई 16 को ये लगा कि क्राइसिस इतने ज़्यादा आ रहे हैं और मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसने टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल कराया। 5 में 1789 डेट टू बी हाईलाइटेड। 5 में 1789 को स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग कॉल्ड की गई, इसलिए कि जो लुई 16 है वो न्यू टैक्सेस लगाना चाहता था। 300 रिप्रेजेंटेटिव आए फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के, दोनों एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव आए और उनको बिठा दिया गया। 600 मेंबर्स आए थर्ड एस्टेट के, लेकिन उनको खड़ा रखा गया। पीजेंट्स, वुमेन, आर्टिस्ट वर डिनाइड टू एंटर। पीजेंट्स को, वुमेन को, आर्टिस्ट को उस असेंबली हॉल में एंटर होने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उन्होंने 40,000 लेटर्स ऑफ ग्रीवियंस दिए और डिमांड्स हैड ब्रॉट विद देम। उन्होंने 40,000 लेटर्स दिए जिसमें उनकी शिकायतें थी और उनकी डिमांड थी, जिनको वो अपने साथ लेके आए थे। जो 600 मेंबर्स थे ये अपने साथ लेकर आए थे। वोटिंग प्रिंसिपल इज़ 1 एस्टेट 1 वोट। जो उनका वोटिंग प्रिंसिपल था उनका ये था कि 1 एस्टेट होगा तो 1 वोट होगा। बट थर्ड एस्टेट मेंबर्स वांट ईच मेंबर हैज़ 1 वोट। लेकिन थर्ड एस्टेट के पीपल ये चाहते थे कि उनको हर पीपल को एक एक वोट डालने का अधिकार, हर मेंबर हर वोट का अधिकार मिले। इसीलिए वो प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ से बाहर चले गए। जब वो प्रोटेस्ट के लिए बाहर गए तो क्या किया उन्होंने? बाहर जाकर उन्होंने नेशनल असेंबली फॉर्म की। नेशनल असेंबली कैसे फॉर्म की? 5 मई को ये मीटिंग हुई थी। वो सब 20 जून 1789 को इकट्ठे हुए। इंडोर टेनिस कोर्ट इन वर्सलीज वो इकट्ठे हुए। उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को कि हम नेशनल असेंबली है। इस तरह से नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ। उनका जो लीडरशिप की वो मिराबियो और आबे सीए ने की। दो उनके लीडर बने, मिराबियो और आबे सीए, और उन्होंने कसम खाई कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट तैयार नहीं होगा तब तक वो फ्रांस में अपने आप को एंटर नहीं करेंगे। एक तरफ तो नेशनल असेंबली बन रही थी, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट बना रहे थे, दूसरी तरफ कुछ और ही घटनाएं हो रही थी। ऑन द अदर साइड फ्रांस सीथ विद टर्मोइल। फ्रांस के अंदर एक तूफान सा क्रिएट हो रहा था। बैड हार्वेस्ट हुई, ब्रेड प्राइस राइज हो गए, बेकर एक्सप्लॉइटेड एंड होर्ड सप्लाईज। हार्वेस्ट खराब हुई जिसकी वजह से ब्रेड के प्राइस बढ़ गए। जो बेचने वाले थे ब्रेड वगैरह को, उन्होंने स्टोर करके रख लिया और लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगे। जो वुमेन्स थी वो ज़बरदस्ती शॉप्स में घुस गई और उन्होंने ये इसके खिलाफ एक क्रांति शुरू कर दी। हड़बड़ाहट में किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। उन्हें अपने ट्रूप्स को मूव करने का ऑर्डर दिया कि पेरिस में जाओ, मूव करो और लोगों को नुकसान पहुंचाओ। ऑन 14 जुलाई एजिटेटेड क्राउड डिस्ट्रॉयड बास्टिल। 14 जुलाई को जो क्राउड था वो बास्टिल पर अटैक कर दिया और बास्टिल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जब बास्टिल डिस्ट्रॉय हुआ तो उसके बाद जो नेशनल असेंबली अपने कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रही थी, तो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित हुई। कैसे हुई? जो कंट्री साइड सिचुएशन थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, वर्स्ट कंडीशंस। रूमर्स स्प्रेड हो गए थे कि लोग जो हैं वो लोगों को मारने के लिए किंग ने बहुत सारी सेना भेज दी है। इसी फियर की वजह से पीजेंट्स जो हैं उन्होंने गोदामों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और अटैक कर दिया उन सबके जमींदार, मेनर जो सब थे उन चीज़ों पर। दे लूटेड हॉटेड ग्रेन्स, बर्न डाउन डॉक्यूमेंट्स ऑफ मैनोरियल डूज। उन्होंने सारी ग्रेन्स को लूट लिया और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जिनमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें कुछ पेमेंट्स करनी है या कुछ ड्यू करना है, इसलिए लुई 16 ने रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल असेंबली एक्सेप्ट कर ली या नेशनल असेंबली फॉर्म हो गई। किंग्स पावर्स नाउ टू बी चेक्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। किंग्स की पावर अब कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा चेक की जाने लगी। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने एक डिक्री पास की जिसमें फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। सारे ऑब्लिगेशन, सारे टैक्सेस को हटा दिया गया, प्रिविलेजेस खत्म कर दिए गए और गवर्नमेंट को इस तरह से 2 बिलियन लिवरे की जो एसेट है वो मिल गई। द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बढ़ गए। इस तरह से फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस सिटीजन आर डिवाइडेड इनटू। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस जो बना उसके अंदर सिटीजन को 2 भागों में बांटा गया, एक तो एक्टिव सिटीजन, एक पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो थे जो वोट दे सकते थे, केवल इसमें पुरुष ही शामिल होते थे, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स के, और जो टैक्स पेड कर सकते थे एटलीस्ट 3 डेज उनकी लेबर का।
और ये 4 मिलियन पीपल थे 28 मिलियन में से। जबकि पैसिव सिटीजन वो थे, वुमेन थी जिनको वोट देने का राइट नहीं था, चिल्ड्रन को, जो 25 ईयर से बिलो का यूथ था उनको, और जो टैक्स पे करने के एबल नहीं थे वो सारे पैसिव सिटीजन थे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने एक डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिया जिसके अंदर स्टेट को ये ड्यूटी दी गई कि वो प्रोवाइड करेगी सिटीजन को ऑल राइट्स, और वो राइट्स नहीं वापस लिए जाएंगे। वो राइट थे राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये सारे नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स थे जो उनसे वापस नहीं लिए जा सकते थे। इस तरह से आपके फर्स्ट चैप्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाकी के पार्ट समझाऊंगी। होपिंग आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।